इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आगे अरण्य में नारद जी महाराज से मधुर संवाद, भगवान का राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो, भगवान से नारद जी ने मांगा है। प्रभु ने एवमस्तु कहा है। संतों के लक्षण पूछे देवर्षि जी ने, भगवान ने बताया 49 लक्षण बताया। बताते बताते प्रभु कहते हैं, कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज कहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कर सिरुनाई बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग रहे, बिहाई जय हरि रंग रहे, बिहाई जय हरि रंग रहे। कही सकन सारद शेष नारद, शेष नारद सारद कही सकन, क्या? संतों का स्वभाव, संतों के लक्षण को सारद शेष नारद नहीं कह सकते। इस टेलीविजन ने जितना फायदा किया उतना नुकसान भी किया। फायदा कम है, नुकसान अधिक है। मोबाइल ने फायदा कम किया है, नुकसान अधिक किया। मानते हैं ना? फायदा कम किया। साथे में 5 लोग बैठे हैं, पांचों अपने अपने फोन पे लगे हैं। कोई समझदार होगा बेचारा तो उठ के चला जाएगा। अरे छोड़िए, आप किसी के यहां जाते हैं, वो फोन पर बात करे तो बुरा नहीं है। कोई आपसे मिलने आवे, वो फोन पर बात करे तो क्या मन करता है? अपने अंदर रखिए जो आपका मन करता हो। हम तो कहेंगे नहीं ना, लोग बुरा मान जाएंगे। आप आए ही क्यों भाई? आप तो समस्या बन के आ गए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप अपने काम में लगे। नहीं, फायदा कम। इसलिए जितना कम से कम हो इसका उपयोग करिए, नहीं तो ये एक समय आएगा ये मशीन आपका दुरुपयोग करना प्रारंभ करेगी। हम देखते हैं लिखा पड़ी रहती है, तब भी कथाओं में लोग लगे रहते हैं। इतने व्यस्त हैं हम, कितना व्यस्त हैं। कई बार तो गाड़ी चलाते, घोड़ा चलाते, चलते, रास्ते में चलते, हाँ पहुंचते हैं। अरे पहुंचबा तब ना, जब पहुंचबा रह गए रास्ते में, भिड़ गए कहीं जाके, नहीं पहुंचे। आपको हंसी की बात बता दूं, आदमी कितना व्यस्त है, इस गूंगू रूपी मशीन से कितना व्यस्त है। एक भाई अध्यापक है, केवल आपको इस गूंगू की व्यस्तता का परिणाम बता रहा हूं। अध्यापक हैं, फोन पर बात करते करते बाथरूम चले गए। बाथरूम कर रहे हैं शर्ट की बटन खोलकर। ये दिमाग में नहीं है कि हमको पैंट की चेन खोलनी है कि शर्ट की बटन खोलनी है। आप कल्पना करिए, इतनी व्यस्तता। आप सोचिए, हम शरीर से कहीं रहते हैं, मस्तिष्क से कहीं रहते हैं, मन से कहीं रहते हैं। अरे भाई, बाहर निकले तो याद आया कि ये तो उल्टा हो गया मेरे। इतनी भी व्यस्तता न हो कि हम अपने में खो जाएं। यदि उनको किसी ने बताया महाराज कथा में बोले, तो हमको फोन करके कहेंगे ये तो बात, हमने नाम थोड़ी लिया है कि किसका है। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता ना हो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको ऐसा व्यस्त न रहिए।
बगले में है, किसी का पता नहीं चल रहा है वो। सावधान। कही सकन सारद शेष नारद सुनद पद पंकज गए। ऐसे संतों के लक्षण। आगे के कांड का नाम है किष्किंधा कांड। जाएं तो जाएं कहां। श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से प्रभु और सुग्रीव जी की मैत्री भई। बड़ा प्यारा प्रसंग है, कभी चर्चा करेंगे विधिवत। अग्नि साक्षी है मैत्री में। हनुमान जी ने उभय दिशा की कथा सुनाई, प्रभु को सुग्रीव की, सुग्रीव जी को प्रभु की। मित्रता और शत्रुता समभाव में होता है, ऊपर नीचे नहीं। मित्रता भी सम में हो कि कोई पूछे तो कह सके हमारे वो मित्र हैं, और बैर भी हो तो सम में हो कि कोई पूछे तो कहे हमारी उनसे ठनी है। इसलिए श्रेष्ठ को नीचे साथ नहीं करना चाहिए। कदाचित शत्रु बन। आचार्य रजनीश का एक सूत्र है, अद्भुत सूत्र है। तुम्हारा जो बहुत अंतरंग मित्र है, भूलना मत, हो सकता है कहीं वो कल का तुम्हारा बहुत उत्तम शत्रु बन जाए। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। आप देखते होंगे भारत में कुछ भी देखना है तो भारत की राजनीति का चित्रण करिए। बड़े खास शत्रु, बड़े खास मित्र बन जाते हैं। इसके लिए कई सौ कुर्सी भेटाए। हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, पूरे देश की चर्चा कर रहा हूं। चाहे साउथ हो, चाहे मध्य हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, कहीं भी। ये क्या है? कभी भी शत्रुता मित्रता में क्यों? ये तो नीति ऐसी है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। हमारे यहां तो कोई शत्रु है ही नहीं, सब सखा हैं, सब में। परमात्मा किसी को शत्रु मानते ही नहीं। हाँ, सब प्रकार करी हूं सेवकाई। जब सुग्रीव ने कहा पटाभूषण देने के बाद, तो भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। क्यों? मित्रता कर्म का परिणाम नहीं सोचती, मित्रता व्यवहार करती। जैन मित्र दुख हो दुखारी तिन्ह बिलोकत। और जिस मित्र ने यह विचार करना प्रारंभ किया कि ये गलत काम कर रहे हैं, इसका परिणाम मेरे पर भी आएगा, वो मित्रता का निर्वाह नहीं कर सकता। मित्रता मित्रता होती है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। निर्णय जो आएगा, जब सही में साथ थे तो गलत आएगा, उसका भी परिणाम दर्शन करें, उसमें भी साथ रहेंगे। ये ध्यान रखना होगा। अब भगवान को तो न्यायालय में नहीं खड़ा कर सकते ना। भगवान ने सुग्रीव की सुन ली, बाल की न सुनी, और बाली को गति प्रदान कर दी। बाल भी अद्भुत कहा, प्रभु बाप ने हमको गति दे ही दिया, तो एक बार और वचन दे दीजिए, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की। अरे जाना तो है ही है, हो जाना निश्चित है। अरे ये न बा के पहले जाई के बाद में जाई, जाए के तो परवे करी। आएगा जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। बाली ने कहा प्रभु गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल की नित्या। सुमन माल जिम कंठ ते गिरतन पुष्प की माला जैसे हाथी के कंठ से गिरते हाथी को पता नहीं चलता है। क्योंकि हाथी के शीश पर गड्ढा नहीं होता। दो तीन पशु ऐसे हैं जिनका गड्ढा, जर्सी गाय के गड्ढा नहीं होता है, देखा होगा आपने। जर्सी के बछड़े के गड्ढा नहीं होता, उसका बैल खेत जोतने के भी काम नहीं आता। और
हाथी के भी नहीं, माला निकल जाती है। उसी प्रकार जीते मरते बहुत दुख, लेकिन बाली ने रामचरण दृढ़ प्रीत किया और त्याग कर दिया। भगवान ने तारा जी को ज्ञान दिया है। अंगद जी को युवराज पद देने के पहले अंतिम क्रिया संपन्न की जब बालिका, तो भगवान ने भेज करके कपिश्रेष्ठ को जामवंत बाबा के सानिध्य में राजपद दिया, अंगद जी को युवराज पद प्रदान किया और फिर प्रभु परवर्षण पर्वत पर वास करते हैं चातुर्मास से। चातुर्मास बीता, भगवान ने लक्ष्मण जी को आवेश देकर थोड़ा भेजा है। समाज, कपियों का समाज आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव ने क्षमा याचना की। प्रभु ने कह दिया, आप मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। आहा, अब सीता जी के अन्वेषण के लिए कपियों को भेजिए। सुग्रीव जी ने 1 माह का समय देकर सबको माँ के अन्वेषण के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में गवगवाक्ष, द्विविद, मयंद, नल, नील, केहरी, केसरी, अंगद, हनुमान जी ये बाबा जामवंत के सानिध्य में भेजे। चले लोग, सब लोग अन्वेषणार्थ। सब लोग प्रणाम कर करके आगे बढ़े। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कर मुद्रिका दीन जन जानी। पहले परसा शीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह कहि बल वीर बेग तुम आए। गुरुदेव भगवान, हे वीर, बिरह का बेग कह के न, बिरह सुनाकर। महात्मा लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज क्या बिरह बताएंगे हो। लिखा पढ़ी में संदेश देकर आइए। लक्ष्मण भैया, श्री हनुमान जी भगवान की सहज गति मति को जानते हैं। किसके अंदर क्या चल रहा है, जब तक उसके अंदर का भाव समझ में नहीं आएगा आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी भगवान को ठीक समझते हैं। प्रणाम करके चले। स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। उन्होंने सबको समुद्र तट पर भेज दिया, खिला पिलाकर फल और जल। संपाति जी से भेंट हुई। संपाति जी ने कहा, जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज। जो 100 योजन का सागर लाग सकता है, वही सीता मैया का पता लगाएगा। तो जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मतिया। मोह बिलोक धरौ मन धीरा, राम कृपा कस भयौ शरीरा। मुझे देखकर आप धीरज रखिए। प्रभु कृपा से हमारा शरीर कैसा हो गया, पंख मेरे नवीन आ गए। भगवान की कृपा विश्वास से प्राप्त होगी। जिसमें जितना विश्वास उतनी कृपा। और हम सबको भगवान के प्रति अगाध विश्वास रखना, कथा के प्रति अथाह विश्वास, अगाध विश्वास, भक्तों के प्रति अगाध विश्वास रखना। संपाति जी ने कहा, मुझे देखिए, राम दूत तुम तजी कदराई। राम जी के दूत होकर कदराई करते हो? नहीं, तास दूत तुम तजी कदराई। किसके दूत? पापी वो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर। अरे पुण्यात्मा को क्या कहना हो,
पापी भी तर जाते हैं जिसका नाम लेकर, तो पुण्यात्मा स्मरण करेगा तो तरे बिना रहेगा क्या? हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। सब लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं। जामुन जी ने अपनी सुनाई। अंगद जी कहते हैं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती। एक जीवन में सिद्धांत बना लीजिए, किसी प्रकार का संशय न हो जीवन में। जीवन हमारा मित्रों संशय मुक्त हो। संशयात्मा विनश्यति। किसी भी बात में संशय न हो, व्यवहार में संशय न हो, सर्वकाल विश्वास में दृढ़ रहो। ऐसा होगा? अवश्य होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? भगवान की मेरे पर कृपा है, क्यों नहीं होगा? मेरा राम की कृपा से सब काम। तो संशय क्या है? 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। 18 क्षौणी सेना भी साथ में समाहित हो गई। राम जी कपियों की सेना को लेकर जीत गए और इतना सामान इकट्ठा किए, कहीं महिष मानुष धैन खर अजखल निशाचर, अरे नाना अखारन भिरहि बहुविधि, एक एक अन तर जहीं। अरे विशाल सेना इकट्ठा किया, रावण हार गया, राम जी जीत गए, वनवासी राम जीत गए। केवल और केवल विश्वास का परिणाम। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। संशय का स्थान, भक्त के हृदय में संशय रहना ही नहीं। संशय कब रहता है? जब हमारे अंदर अविश्वास रहता है। हमारे अंदर विश्वास आएगा, संशय समाप्त हो जाएगा। हम अपने अविश्वास को सामने वाले पर, दूसरे पर थोप लेते हैं। संदेह में जीने का अभ्यास हो गया। किसी के बारे में माता पिता बंधु पति पत्नी भाई नातेदार रिश्तेदार संदेह करना ही नहीं, विश्वास रखना। और आपने सुना होगा कई बार कथा में, संशय का संबंध सामने वाले से नहीं, हमसे है। हमको कभी संशय नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी बात का नहीं होता। सती चरित्र इतना बैठ गया है चित्त में, संशय आता ही नहीं। सर्वकाल विश्वास। आप भक्त हैं, विश्वास रखिए। क्या? जिस भगवान का भजन हम कर रहे हैं, जिनकी कथा हम गा सुन रहे हैं, यह भगवान हैं और हैं। उनको मिले थे, हमको भी मिलेंगे। हाँ, ये कहानी नहीं है हो, ये उपन्यास नहीं है, राम कथा। राम कथा सत्य कथा है। जिसका यह विश्वास दृढ़ है वो धन्य है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। देखिए, सभी लोग विचार करते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल ले। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेबू, सो तन बर निन जाय। उभय गरी मह दीनी साध प्रदक्षिण, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ परवा। हर व्यक्ति के कार्य अलग अलग होने चाहिए, जिससे कोई न करे तो पूछा जाए। गांव की पंचायत ना हो, जौन सब कहे तो न हमरो, ठीक नहीं। कार्य का वर्गीकरण हो, ये यह करेंगे या यह करेंगे। निर्देश इसको कहते हैं, निर्देश। श्री हनुमान जी महाराज को अनुमति मिल गई, क्या करना है? सीता ही देख कहु सुधियाई। आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड जो पढ़ता है वो सुंदर हो जाता है। सुंदर का सब प्रकार सुंदर है। सुंदर कांड की बड़ी महिमा है। सुंदर कांड खूब लोग गा रहे हैं। सुंदर कांड पढ़े और कुछ सुंदर हो न हो, स्वयं का जीवन अतिशय सुंदर हो जाता है। ऐसा होना चाहिए।
सुंदरकांड गाने वाले को सुंदर हो जाना चाहिए, इसका फल है, इसकी फलश्रुति यही है। सुंदरकांड जो गाता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है, उसकी करनी रहनी कथनी सब सुंदर हो जाती है, नहीं हो जाती है तो हो जाएगी। सुंदरकांड सब प्रकार इसलिए सुंदर है कि भगवान श्री सीताराम जी के सुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज की गाथा है। हर आदमी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगे न लगे, लेकिन अपने बेटा बेटी की प्रशंसा हर माई बाप को अच्छी लगती है। किसको नहीं अच्छी लगती है? आपका बच्चा बहुत सुंदर है, बड़ा शांत है, बड़ा लायक है, आपका बच्चा बड़ा उदंड है, आदमी चाय भी नहीं पिलाएगा। पिलाएगा? श्री हनुमान जी महाराज सरकार के पुत्र हैं। सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। माँ ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत करहूं बहुत रघुनायक, करहूं कृपा प्रभु वस सुनिका, निर्भर प्रेम मगन। सुंदरकांड आप सब लोग जानते हैं, और पूरा भारतवर्ष तो क्या, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, आइलैंड, थाईलैंड, माईलैंड सब जानते हैं। सुंदरकांड ऐसा कौन नहीं है जो नहीं जानता है, सब जानते हैं। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज को माँ ने पुत्र संबोधन किया, तो लौट कर जब आए तो मेरे सरकार श्री रघुनाथ जी ने भी पुत्र संबोधन किया। और ध्यान रखिएगा, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी संतान दुखी हो। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि उसकी संतान उसके लिए दुखी हो। मेरे श्री सीताराम जी क्यों चाहेंगे हो? भारत की एक विशेषता है कि माता पिता बेटा बेटी को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा तो कर देते हैं, परंतु मेरे लिए मेरी संतान दुखी हो, धरती का कोई माँ बाप नहीं चाहता है। मेरे लिए करे हो, कोई माँ बाप नहीं अपेक्षा करता है, परंतु वह संतान धन्य है जो माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए स्वयं अपने को दुखी कर ले। यही धन्यता है। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लग गई, बांध दिया मेघनाथ ने। रावण ने पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती? हनुमान जी तपाक से बोले ना, मोहिन कछु बांधे कई, क्यों कीन चहूं निज प्रभु कर, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। ये जो गर्दन ऊंचा किए हो इसको झुकाओ, मेरी बात सुनो, मेरे प्रभु का भजन करो, उन्हीं के भरोसे तुमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज माँ का दर्शन करने के बाद थोड़ा रावण की सेना का परीक्षण किए। क्या परीक्षण किए? कि देखें तो इसकी सेना के जो भट्ट हैं, सुभट हैं, महाभट्ट हैं, ये कितने घटी रुकेंगे। लेकिन भैया क्या बताएं, देखिए सात्विक भोजन करने वाले जीव के पास बल होता है, आत्मबल होता है, कल होता है, परंतु आसुरी भोजन करने के बाद जीव के पास केवल छल का बल होता है, केवल छल का बल नहीं होता। कोई व्यक्ति मांस भक्षी हो, अंडा खाए, बकरी खाए, उसके पास बल नहीं होता है। अपने गांव में कहे थे ना, देखा जौन पहलवान पतर सुट्टा होता है उसके दाव बहुत होता है, आज जो हवा भरे होता है ना उसमें दम नहीं होता है। हाँ, हमारे यहाँ के पहलवान विश्व में नाम कर देते। हमारे कानपुर में कल्लू पहलवान थे, ऐसे पकड़ते थे और तड़ से मार देते थे। उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, ऐसे पकड़। हमारे पूज्य पुरोहित जी, नन्हे पहलवान जी, अरे एक बार किसी हमारे साथी ने उनकी निंदा कर दी, एक घूंसा धर दिए, 85 साल उम्र होने जा रही, एक घूंसा, और 3 दिन तक पीठ दर्द करती रही। पहलवान कैसे? हनुमान जी महाराज देखिए ना, हनुमान जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद पाए,
माई कुछ खाना है। माई बोली रास्ते में खा लेना बेटा, यहाँ न करो। बोले माई आपको देखे तो भूख बढ़ गई। देखो बच्चों का स्वभाव होता है, दिन भर खेलने गए, जब माई के पास आएंगे तो कुछ खाए के बारे खेल रहा था ना, खिला। अरे खेले में भूख लगती है कि माई को देख के भूख लगती है। बच्चे माँ के पास भूखे होते हैं, कुछ भी हो। हनुमान जी महाराज ने भट्टों को मारा, सुभटों को मारा, महाभट्टों को मारा, अक्षय को मारा, पूरी सेना संभार दी। मार के हनुमान जी क्या परीक्षण कर रहे हैं? इनमें दम नहीं, इनमें दम नहीं है, एहू में दम नहीं है। तब ले आ गया मेघनाथ। अक्षय को तो मरबे किए थे, मेघनाथ आ गया, रावण का बड़का लड़का। फिर क्या भया? ले आ चला संगले सुभट अपारा, आवत देखा बिटप गही तरजा। अक्षय को मारा, अब अति विशाल तरुवे का उपारा, बिरथ के लंकेश। श्री हनुमान जी ने उसके रथ को खंड खंड कर दिया। आकाश में गया, यहां चिल्लाए, यहां चिल्लाए, यहां चुप रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर दई। श्री हनुमान जी उसके साथ में आए, महाभटों को बदनिया में रगड़ने लगे हो, बलवा खड़ा करके रगड़न लगे। और आप तो जानते हैं, मैं कथा में बार बार कहता हूं, कट जाए तो दर्द कम होता है और घिसीट जाए तो बहुत दर्द होता है। हनुमान जी भट्टों को घसीट दिए शरीरिये मां, त्राही त्राही करें। तब हनुमान जी महाराज ने उसको देखा, वो बोला कि इनको क्यों मारते हो? बोले इनको इसलिए मारते हैं कि तुम भाग गए हो, आओ। हाँ, जैसे मेघनाथ आया, अरे हनुमान जी महाराज भिड़े जैसे दो सिंह भिड़ गए हों। एक मुष्टिका से हनुमान जी ने उसके धर दिया सिर पर। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा और मेघनाथ मूर्छित हो गया। सोचा कि यदि दूसरी बार मारेगा तब तो जय जय कर देगा, मुश्किल है भाई। हाँ, उत्पाती लोगों की दवाई है पिटाई, बिना ठोके ठीक नहीं होता। जो भी हम लोग पढ़ते थे ना, तो जो मरखवा पंडित जी होते थे, वो ज़्यादा उत्पाद करे कहें, उन्हीं के यहाँ पहुँचाया जाता था कि ये इनके डॉक्टर हैं, इनकी दवा करें। मरखवा पंडित जी कमरा बंद करके वही धुनाई करते थे। हाँ, फिर ठीके हो जाते, या तो स्कूलें छोड़ के चले जाते। उत्पाती लोग जब तक ठीक से आदर न हो तब तक शांत नहीं रहते कहीं भी। पंडित जी उसका नाम रखे थे दुखहरन नाथ, जो डंडवा होता था, दुखहरन नाथ। हाँ, बड़ी करुणा। कहते थे कि आज तू पढ़बे न तो रहबे। ये हनुमान जी भी कहते थे, आज आता था तू रहबे न तो पढ़बे। मेघनाथ को एक मुष्टिका धर दी है भैया। जब जगा है वो कि निस बहुमाया, लेकिन जीत न जाय प्रभंजन जाया। अब देखिए, यह अंतिम अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र समझते हैं क्या है? ये जो जनेउआ है ना, इसी से मंत्रोच्चारण होता है? आजकल तो पंडित जो लोग जनेउए नहीं पहरे थे, अब बड़े गर्व से कहते हैं हम तो खूटी पर टंगले है। टंगले रहा तोहरों के भगवान टंग हैं। अरे ये जो गांठ है हो, ये ब्रह्म गांठ, यो लीले है हो। ये देखिए, ये ब्रह्म गांठ है। ब्रह्म, यहीं से जब स्मरण होता है तो वस्त्र निकलता है। ये ब्रह्मास्त्र है। तो क्या किया हनुमान जी ने? देखा ये तो जनेऊ निकाल के फेंक रहा है। मेघनाथ ने अस्त्र नहीं यहां स्मरण किया, अपने जनेऊआ उतार के हनुमान जी पर फेंक दिया। आप जानते हैं, कांधे मूज जनेऊ साजे। जो जनेऊ पहनेगा वही जनेऊ की इज्जत करेगा। आज ये खुदे ठंठ पाल बा, उसको क्या जनेऊ का महिमा पता? तो किया हनुमान जी ने, विचार किया, ये तो असुर है, ये कुछ भी कर दिया, मैं नहीं करूंगा। जौन ब्रह्म सर मानव तो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी महाराज ने माना, क्या किया? तेह देखा कपि मूर्छित भय। मूर्छित हो जाना और मूर्छित होने का नाटक करना। हनुमान जी मूर्छित नहीं भय, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं तो समझिए थोड़ा।
हनुमान जी मूर्छित नहीं भय। अरे मेघनाथ की क्या बिसात है, श्री हनुमान जी को मूर्छित कर देगा? नहीं, हनुमान जी को मूर्छित वो इसलिए नहीं कर सकता है, भगवान का दिव्य मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। रघुपति के बाण जैसे हनुमान जी आए। सुरसा जी ने भी आशीर्वाद दिया, लंकिनी ने भी कहा प्रवेश नगर की जय, सब काजा माँ कह चुके हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। ते असुर बालक क्या करेगा हो, कोई प्रभाव मेघनाथ का नहीं पड़ा। ते ही देखा कपि मूर्छित। अब हनुमान जी लीला कर रहे हैं, आपकी भाषा में बोले तो नाटक कर रहे हैं, मूर्छित हो। मेघनाथ बोला राक्षसों से उठाओ। अब सब सिर नीचे किए, कौन उठाकर मरेगा? एक असुर बोला कि युवराज उठाने योग्य नहीं है, पकड़ता है ना तो वो रगड़ता है कि नानी याद दिला देता है। हाँ, हनुमान जी महाराज से डर के मारे मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया। ध्यान रखिएगा, नाग पास भी हनुमान जी को नहीं बांध सकता यदि वो चाह दे। क्यों? अरे बाल समय रो विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो ताहि सुत्रास भयो जग कोय संकट काहू। सब देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट। जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन। सब देवन ने विनती करी और सबने मुक्त किया मेरा। नाग पास नहीं, पशुपति अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं, परिघ नहीं, त्रिशूल नहीं, सबने आशीर्वाद दिया है मेरा आयु दिन पर प्रहार नहीं करेगा। अब करेगा कोई तो असर नहीं होगा। हनुमान जी की यूं थोड़ी वंदना है हो। आप देखिए, एकमात्र शिव जी और उन्हीं के एकादशों समूह, सबके 10 रुद्रों के समन्वित रूप एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जी। इतनी भीड़ किसी देवता के दिव्य मंदिर में नित्य नहीं होती है, मंगल शनि तो छोड़िए। क्या है? श्री हनुमान जी का चारों जुग परताप तुम्हारा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। शिव जी साक्षी हैं माँ के साथ। तो हनुमान जी महाराज रावण के पास गए, संवाद हुआ, बहुत कड़क बातचीत हो गई। तो रावण ने कहा अंग भंग कर दो। विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा अंग भंग नहीं करते दूत का, कोई और उपाय करिए। रावण ने देखा, कहा इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। महात्मा लोग कहते हैं पूंछ माने प्रतिष्ठा, पूंछ माने मर्यादा, पूंछ माने मान। कहते अरे भाई तुहार का पूछे के बा, तुहार पूंछ बढ़ल बा। पूछ मर्यादा, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ी हो उसकी प्रतिष्ठा को आप जला नहीं सकते। पुराणों में गुरुदेव भगवान सुना रहे थे कि पूंछ मां पार्वती जी का स्वरूप है। रावण ने पूंछे में आग लगा दी हो। पूरे नगर में नगर फेर पुनि पूछे प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु। रूप तुरंत निबुक चढ़ेऊ कपि कनक कटारी भई सभीत। निशाचर नारी। हरि प्रेरणा हुई मरुत 49 हनुमान जी के भाई चल पड़े। अट्टहास हनुमान जी आह्लादित होकर आनंद में निमग्न हो रहे हैं। और पवन देव, अरे भाई देखो, केहू के लड़का के आप आग लगाएंगे, मारेंगे तो भाई माई बाप सब दौड़ेंगे।
माई दौड़ी हो। सीता मैया अग्नि में बैठी है ना उस समय, तो मां ने दौड़कर लाला को गोद में ले लिया। पिताजी दौड़े कैसे, चले मरुत 49। मेघनाथ ने मेघ को बोला, मेघो नहीं चले, मेघ चलबे नहीं भय हो। कई लोग कहते हैं पानी बरसाए, देखो ये कथा विनोद नहीं है। पानी बरसा तो बोले वो डीजल पेट्रोल, बेकार की बातें हैं सब। मेघ डर के मारे नहीं आए, काहे? अरे जो हमको जीते हैं इंद्र को, इंद्रजीत, उनको एक घूसा मारे तो नानी याद दिला दिए थे। हम जाके मेघ जल बरसाएंगे, आग बुझाएंगे तो कहीं ऊपर आ गए तब क्या होगा? एक को मारे तो दो ऐसे घबरा थे। तो मेघ अइबे नहीं किए, दूर खड़े देख रहे हैं। घर घर आया ना, उलट पलट लंका सब जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, भूल से भी न कहिएगा हनुमान जी ने लंका जलाया। लंका को रावण ने अपने हाथ से आग लगाकर जला लिया। हनुमान जी का, हनुमान जी तो हाथ बांधे खड़े रहे। पावक जरत देखी हनुमंता, अरे ये पूंछ में आग किसने लगाया? हनुमान जी ने लगाया? नहीं, रावण के भाई पटीदारों ने लगाया। हनुमान जी तो निमुख चढ़े, देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़। हनुमान जी तो अपने को संभालते रहे कि हम न जल जाएं। अन्यथा लोग कहते हैं हनुमान जी ने आग लगा दिया, लंका जला दिया। नहीं, जो आदमी किसी भक्त के साथ छेड़छाड़ करेगा उसकी सोने की नगरी अपने आप जरी जाएगी। जरी गई हो, जरी नहीं। रावण की स्वर्ण नगरी जलना का, पिघल गई। रावण के ससुर का नाम है मय। मय असुरों के विश्वकर्मा हैं। श्री हनुमान जी लंका पिघला के आए और तब तक मय दानव ने क्षण मात्र में पुनः लंका स्वर्ण की बना करके प्रदान कर दिया। ऐसा विचित्र था वो। खैर, माँ के सन्मुख पूंछ बुझाकर पहुँचे, चरणों में प्रणाम किए, चूड़ामणि उतारी तब देवु, हर्ष समेत पवन सुतलेवु। प्रणाम करके माँ को सिंह गर्जना करके एक बार जय श्री राम। श्री हनुमान जी प्रभु के पास आए हैं। कपि लोग मिले, कोई उनका मुंह चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पूंछ चूम रहा है, कोई देह चूम रहा है। काहे? सब प्रसन्न हैं कि प्रभु का कार्य संपन्न कराए, जान बच गई। मधुबन आए, फल खाने लगे, रखवाले बरज रहे हैं, मारते हैं। सुग्रीव के पास गए, पहुँचे, वंदन प्रणाम संदेशा दिए जामवंत बाबा। प्रभु के शरण में आए और संदेश प्राप्त हुआ है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाय सो। लेकिन भया कैसे? प्रभु की कृपा भयउ सबका, जन्म सुफल ये माँ का पता कैसे लगा? हनुमान जी ने क्या क्या किया? जो भी किया आपकी कृपा से प्रभु। ये सदैव स्मरण रखिएगा। हमने कथा कैसे सुनाई? प्रभु की कृपा से। भैया लोगों ने आयोजन कैसे किया? प्रभु की कृपा से। आप लोग कथा सुनने कैसे आए? तो भगवान की कृपा से। सब कृपा से हो रहा है। भगवान ने सबकी सुन ली, हनुमान जी की प्रशंसा की। सुग्रीव जी से कहा अब रचना बनाइए। समुद्र के तट पर समाज आया, पूरी सेना के साथ भगवान उतरे। विभीषण जी की शरणागत है, सुख सारण की कथा है। समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं प्रभु, परंतु समुद्र तो जड़ है ना, जल जड़ होता है। वायु देवता का स्वभाव जड़ का है, पृथ्वी का स्वभाव जड़ का है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। आप प्रभु हमसे मार्ग मांग रहे हैं, आपको मार्ग देंगे, कल रावण मांगेंगे, उनको भी देना पड़ेगा। इसलिए हे नाथ, जल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो जैसे पशु के साथ किया जाता है। देखिए,
मैंने कई बार आपसे कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पांचों तत्वों का स्वभाव है। गगन समीर अनल जल धरनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। गगन समीर अनल जल धरनी ऊपर लिखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी नीचे लिखिए। एरो बना करके बिठाइएगा तो पता चलेगा, पवन के नीचे आएगा, जल के नीचे आएगा पवन। पवन देव का स्वभाव गंवार का है। जैसे वायु के साथ व्यवहार करना, उसी प्रकार इस वस्तु के साथ, गंवार के साथ व्यवहार करना। पवन देव का काम क्या है? आपके घर में छोटा सा मकान हो और सब सामान, लोढ़ा बटकरा, गगरी, परई, बल्टी, छनवटा, पलटा, बेलना सब धरा पड़ा हो, कोई मेहमान आ रहा हो, बिटिया की शादी देखने वाले, बेटे के तिलकहरू, तो आदमी क्या करता है? तो पर्दा ढक देता है, जगह है कम बा। आप पंखा चला दीजिए, मेहमान आया, कहीं तेज हवा लेने का स्वभाव हो उसका, अब 5 नंबर पर कर देगा तो कुल पर्दा उड़ा देगा। अब छनावटा, पलटा, बटखरा सब दिखाई पड़ा तो क्या हुआ? तो पवन देव का स्वभाव गंवार का है, उसको नहीं पता कि क्या दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार पवन देव, उसी प्रकार गंवार के साथ व्यवहार करना। गंवार कहीं भेज दीजिए, जाके उनसे बात कहिएगा, हम संदेशा दे के आइएगा, जो गंवार होगा वो जाके चारपाई पर सिरहने में बैठ जाएगा। तो उसको कहना पड़ेगा, जाना तो खड़े रहना, बैठना मत। आप पूछिए तो कह देना वो घर में नहीं थे इसलिए हमको भेजे। वो क्या कहेगा? अतः ना आइल तो हम आइली। गंवार को बहुत शिक्षित करना पड़ता है। जिस तरह उसी प्रकार पवन देव के साथ अपनी समझ से व्यवहार करना पड़ता है। जल को पशु के जैसा, बांध के जैसे पशु को रखा जाता है। प्रभु जल के आपने मर्यादा बनाई। सरकार एहि विद नाथ पयोधि बधाई, जेहि यस सुजस लोक तिहु गाई। मानस में छिद्रान्वेषण नहीं। अर्थ समझ में न आवे तो चित्रकूट आइए और गुरु महाराज से थोड़ा पढ़िए। आजकल तो जेकर जो ने मन करता अर्थ घुमा देता है हो। अच्छा, गलत बोल करके सिद्ध करने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। कुछ कहना है अब उसको सिद्ध कर देना है। सिद्ध न करिए, सिद्ध होइए। किसी श्रेष्ठ सदगुरु के चरण में बैठकर मानस पढ़िए, मानस में उतारिए और इस मानस तन को ठीक करिए। चाहे जो ना अर्थ बनाइए, नहीं 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 नहीं, न चलेगा। जैसे कल यहाँ वो सुना रहे थे पंडित जी, मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्न गार यह चरित अनूपा। इस चौपाई में भक्ति और माया का प्रसंग है। पंडित जी कह रहे थे, कोई कथावाचक बोल रहे थे कि भाई नारी नारी के रूप के तो मोहिते करी। ये कौन सा अर्थ है? कदापि नहीं होगा। मैंने कहा देखिए, स्त्री के रूप को देखकर मोहित होती ही नहीं है। क्या होता है? जलन। बढ़िया रूप बनाकर कोई बहन आ गई, उसके बगल में पहले से कोई बढ़िया साड़िये पहन के बैठी थी, तो उस यही सोचेगी ई बिपतौनी यहाँ कैसे आ गई। जहां अपन मध्यम भइल की बात बिगड़ल, तेज होगी तो उठ के वो कोना बैठेगी। कैसे होता है? मोहन नारी। उसी प्रकार जैसे भक्ति जिसके पास आएगी उसके पास माया शक्ति नहीं आएगी, और जो माया में लिपटाया है उसको भक्ति देवी दूर खड़ी देखेगी। भक्ति नहीं, ये भाव। मोहन नारी नारी कै रूपा रूपा, पन्न गार यह चरित। समुद्र जी ने कहा, भगवान ने सेतु बंध किया। अपने देव शिव जी के दिव्य लिंग रामेश्वरम की स्थापना की। गंगा जल चढ़ाएगा, ये महिमा सायुक्त सामीप्य मुक्ति प्राप्त करेगा, दर्शन करेगा, मेरे धाम आएगा। भगवान ने स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। आगे की कथा में लंका कांड का प्रसंग है, जिसको गुरुदेव भगवान युद्ध कांड कहते हैं। क्या भया? सुबेल पर्वत पर उतरे भगवान, चंद्रमा का दर्शन। उस पावन प्रसंग के बाद रावण का अखाड़ा जमा। देखिए कब क्या करना चाहिए, माए बाप इसकी भी विधि है।
रावण युद्ध की विभीषिका सन्मुख दिख रही है और अखाड़ा देख करके नाच करा रहा है। भगवान ने उसकी लीला में रसभंग कर दिया। सिर के मुकुट, मैया के ताटंग, कर्णफूल, क्या पहनती हैं माताएं हो कंठ में? हार नहीं पहनती हैं। तार ब्याह नहीं के तू का जन्म मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र यही का था बवाल बा। मंगलसूत्र, मंदोदरी जी के मंगलसूत्र कर्णफूल भगवान ने बाणे से कटवा दिया, फिर आके निशंग में प्रवेश कर गए। रावण को लगा ये तो उत्पात हो गया। रावण देखिए कितना चतुर है, कहता है जिसके सिर कटने से भी मंगल होता है उसके मुकुट मंगलसूत्र से क्या नुकसान होगा। हाँ, शुभ है, शुभ है। अरे परिणाम आप जानते हैं, भगवान ने एक संदेश दिया है, सावधान हो जाओ। अंगद जी शांति दूत बनकर गए, रावण माना नहीं। राम जी के दल के 4 टुकड़ियां बनाकर रावण की लंका के चारों द्वारों पर धावा बोल दिया गया। लिखते हैं बाबा, निश्चर की सलराई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष निश्चर निकर मरण विधिनाना, रघुपति रावण समर बखाना। पहले कुंभकर्ण मेघनाद शक्ति का प्रसंग, मेघनाद का वध, फिर रावण से युद्ध हुआ। इंद्र का सारथी मातले रथ लेकर आया और भगवान ने रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशो, सीता रघुपति मिलन बहो, सुरन कीन स्तुति। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण का भगवान ने अंत किया, उनका तेज परमात्मा में प्रवेश किया है। मंदोदरी विलाप करती हैं, भगवान ने ज्ञान दिया। देवराज इंद्र आए, अमृत वृष्टि कराई, प्रभु कपि लोग वापस आए। निशाचरों तो भगवान को देख करके मुक्त हो गए थे। अग्नि में से भगवान ने मां को प्राप्त किया है। कपियों को संदेश देकर विदा किए। चक्रवर्ती जी महाराज के आगमन का भी प्रसंग है। वेद भक्ति प्राप्त किए थे, अब विदा हुए। भगवान कपियों को विदा करते हैं, अब घर जाइए, मुझ में प्रेम बनाए रखिएगा, किससे डरिएगा मत। आहा, सबको विदा कर दिए। प्रमुख प्रधान यूथपति लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षारत हैं सब लोग कि भगवान क्या आज्ञा देंगे। विभीषण जी को राज दिया गया है पहले ही, वो भी पुष्पक लेकर आए और भगवान मां के साथ पुष्पक्यान में आरूढ़ हुए। यूथपतियों को देखकर भगवान ने सबको बिठा लिया। लक्ष्मण भैया मां के साथ प्रभु चले। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई, परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसई नीलमल मारी। शीतल मंद सुगंध बयारी बह रही है। भगवान सबको लेकर चले, रणांगण दर्शन कराया, मां को विशेषता बताई। समुद्र पार हुए, रामेश्वरम भगवान को प्रणाम किया। बोलिए रामेश्वर भगवान की। जिस ऋषि मुनियों का दर्शन करते कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किए, त्रिवेणी मैया को वंदन किए। अयोध्या की परिक्रमा लगाकर प्रयाग में उतरे, हनुमान जी को भेजे, जाइए और भैया को संदेशा दीजिए। हनुमान जी भैया को संदेशा देने श्री अयोध्या पहुंचे। आप सभी श्रोता बंधुओं को, हमारे आदरणीय प्रधान जी, आर के बाबू, प्रकाश भैया, वीरेंद्र भैया, पंकज भैया, आदरणीय रमेश जी पांडे, रमाशंकर जी शुक्ल, इस कथा में जो हमारे यजमान परिवार राजेंद्र जी, जो यजमान परिवार जिस भाव से रहे,
हम सबको साधुवाद ज्ञापित करते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। आपके वंश में वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आपके जीवन में भक्ति हो, आपके वंश में भक्ति हो, परमात्मा आप पर कृपा करें। अब आइए संदेश को आगे बढ़ाते हुए कथा को ले चलते हैं। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, हनुमाना नाम मोर सुनो कृपाल माना, ले आए प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर सोनत भरत नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, चले भैया दुवरिया राम आते नगरिया। हनुमान जी प्रभु के पास आए, भरत भैया गुरुदेव के पास आए, संदेशा दिए प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा अरे आई रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो बंधन द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो भगवा दो बंधन द्वार। लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम जब बनी शोभा जब बनी, ओ शोभा जब बनी, ओ शोभा जब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा जब बनी। अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। प्रभु भरद्वाज जी से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किए, गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग से भगवान सिंगवेरपुर आए, निषाद जी को लिए, केवट जी को लिए अयोध्या आए। विमान को प्रेरित किए, पूर्व दिशा में विमान उतरा है। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया, पुष्पक को भेज करके कुबेर जी के पास। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। भरत जी प्रणाम करते, भगवान उनसे उठाकर हृदय से मिलते हैं। सबने विचार किया भगवान हमसे भी ऐसे मिलते कितनी करुणा होती। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सबई कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सबई कृपाला। भगवान सबको यथा योग मिले। मित्रों का गुरुदेव से, गुरुदेव का मित्रों से परिचय करा रहे हैं प्रभु। अयोध्या मंगल हो गई, अयोध्या की छवि दिव्य हो गई। अयोध्या में सरजू जी में अमृत की बाढ़ आ गई। अरे क्या कहना, भगवान को बातें देख। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खान। और बीच में इस पद का अनुबंध लिया था, फिर सुनिए व्यास जी गा रहे हैं। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी।
सेवा कर कपिन दिखावत नगर कपि से अंगद लंके सा पावनपुरी रुचिर सुनो जामवंत बजरंग बली सुनो जामवंत बजरंग बली मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो प्रसंग जाने सुनो जामवंत बजरंग बली सुनो जामवंत बजरंग बली मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी प्रभु जानी कई कई लजानी प्रथमता सुगृह गए ताहि प्रबोध विविध सुख दीना पुन निज भवन गवन हरि भगवान पहुँचे अपने राजमहल में। मित्रों को स्नान आदि कराकर वस्त्र आभूषण धारण कराने की आज्ञा प्रभु ने भाइयों को समर्पित की। मित्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। बहनें सीता मैया का श्रृंगार कर रही हैं। स्नान कराकर वस्त्र आभूषण से सजाया है। बहनों ने गुरुदेव की आज्ञा लेकर मेरे प्रभु भरत जी की जटाओं को खोले, उनको स्नान कराकर सुसज्जित किए। भैया लोग स्नान करके अलंकार धारण किए हैं। अब प्रभु ने स्वयं स्नान किया और वस्त्र आभूषण धारण करके सरकार जब आए हैं, 14 साल पहले जो सुखद उत्सव होना चाहिए आज 14 साल बाद संपन्न हो रहा है। जीवन में सुख का क्षण कब बढ़ जाए और दुख का क्षण कब उस पर चढ़ जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए जितने समय तक आनंद का महोत्सव है मना लो, आनंद में डूब लो। तो माई बाप भगवान को देखकर प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। गुरु जी ने सिंहासन मांगा कहां से? तो साकेत से। रवि सम तेजस बरन जाय ब्रह्म राम राजा बने बैठे राम द्विजन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए प्रभु हमारे सिंहासन पर बैठे। वामांग में मेरी माँ विराजी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने देखा, आहा 14 साल पहले श्री चक्रवर्ती जी के पावन अंगुष्ठ से जो तिलक होना, आज गुरु कृपा रघुवंश पुरोधा तिलक कर रहे हैं। विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने माथ पर तिलक किया। प्रधान जी पट खोलिए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक भले प्रधान जी मुनि के यजमान बाद में सब आय सुदेव मुनि सबको दे दे। आय सुदेव सुत विलोक की हर्षी महतारी सुत विलोक की हर्षी महतारी बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी बार बार आरती। एक दिन श्री रामचंद्र वनवासी होकर जाते, आज उन्हीं को पूर्व वशिष्ठ
माथे पर तिलक लगाते। एक दिन श्री रामचंद्र वनवासी होकर जाते। आज उन्हीं को वशिष्ठ माथे पर तिलक लगाते। होनी होके रहती डाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास प्रभु का वनवास। आज देखो राज तिलक। एक दिन हुआ था वनवास प्रभु का वनवास। आज देखो राज वे प्रणदान विविध विधि दीन जाचक सकल अजाचक। वे प्रणदान विविध विधि दीन जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दुंदुभे बजाए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दुंदुभे बजाए। राजा रामचंद्र भगवान की। आगे की कथा में वेद स्तुति शिव स्तुति गरुण जी महाराज के प्रश्न काकभूषुंडी जी के उत्तर। तत्पश्चात माँ से भगवान ने पूछा अब का कहूँ सो कहो भवानी। माँ ने कहा मैं कृतकृत्य भयू अब तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगते दृढ़ बीते सकल। बाबा ने कथा पूर्ण करते हुए कहा मोह समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मन हरहु विषम भव। कामहीना और प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुखवीरं श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामचरितं भक्तिमनिषं प्राप्ते दुरायणं भक्त्वा सद्रघुनाथ नाम निरतं शान्तस्तमः शान्तये भाषाद्यमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणै उदयन्ति नो मानवा। दह्यन्ति नो मानवा दह्यन्ति नो मानवा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष्वन् विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान समाप्त। श्री रामचरितमानस भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कथा विसर्जनया जयब प्रभु शंभुनाथ हनुमान। जो प्रभुआय जहाँ ते सकल करहु भवानी शंकर भगवान की।
श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आज के आनंद की। जय जय श्री सीता हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम हमारे, हम राम जी के राम हमारे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। कनक सिंहासन राजत जोई, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी। इन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के गुण गन गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथानित शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती
आरती श्री रामायण जी की। भावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, आगम सुंदर करुण के की। आरती श्री मलिमल हरनि विषय रस प्रीति। सुभग सिंगार मुक्ति जुगते की। नलन रोग भव मोदिय में की। आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नते हन। महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै। पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै। बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।